Namaste friends, let us discuss applications of dimensional analysis. So this is the important part from the chapter units and measurement of the 11th standard physics. Application मतलब uses, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डायमेंशन स्टडी किया है, किस तरह से डायमेंशन फाइंड करता है ये आप समझ गए। डायमेंशन फाइंड करने के लिए इम्पोर्टेंट क्या जरूरी है? फॉर्मूला। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यदि फॉर्मूला आपको लर्न है तो यू कैन इजीली डिटरमाइन द डायमेंशंस। अब डायमेंशन के यूजेस, एप्लीकेशंस क्या है वो स्टडी करना। तो फर्स्ट वन इज टू चेक द correctness of given physical equation। फिजिकल इक्वेशन मतलब फिजिक्स के अंदर जो अलग अलग इक्वेशंस आते हैं डिफरेंट क्वांटिटीज के एक दूसरे के साथ रिलेशन शो करने वाले जो इक्वेशंस है फिजिकल इक्वेशंस, फिजिक्स में आते हैं इसलिए फिजिकल इक्वेशन। आपको जो वेरी वेल नोन इक्वेशन पता है वो कंसीडर करते हैं। फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन कंसीडर करते हैं। फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन पता है आपको क्या है? वो v इक्वल टू u प्लस ए टी। ये फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन है। 9th स्टैंडर्ड में ये इक्वेशन आपने पढ़ा है। तो v क्या होता है? v होता है फाइनल वेलोसिटी, u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, ये क्या होता है? एक्सीलरेशन, और t क्या है? टाइम है। अब इसे करेक्ट है या नहीं इसे डायमेंशन से हमें चेक करना है। इसे चेक करने के लिए आपको एक प्रिंसिपल पता होना चाहिए। कौन सा प्रिंसिपल? इसे समझने के लिए या फिर इसे चेक करने के लिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये प्रिंसिपल पता होना चाहिए। तो ये प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है वो आपको एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। अब यदि हम मास प्लस हाइट ऐसा यदि लिखते थे, सही है गलत है? ये गलत है, बिकॉज एडिशन और सब्ट्रैक्शन is of same or similar type of quantity। एडिशन या सब्ट्रैक्शन दोनों भी, एडिशन एज वेल एज सब्ट्रैक्शन, दोनों के लिए सेम क्वांटिटी और सिमिलर क्वांटिटी होनी चाहिए। मतलब मास के अंदर हाइट ऐड नहीं कर सकते, मास के अंदर आपको मास ही ऐड करना है, तभी जाके एक बड़ा मास आ जाएगा। हाइट के अंदर हाइट ही ऐड करनी। हाँ, इन दोनों क्वांटिटी का आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते, लेकिन एडिशन के लिए कितने भी क्वांटिटीज आप ऐड कर दो, लेकिन वो यदि अलग अलग टाइप के तो दैट इज नॉट एप्लीकेबल। एडिशन इज ऑफ सेम और सिमिलर टाइप ऑफ क्वांटिटी। समझ गए? अलग अलग क्वांटिटीज की एडिशन नहीं होती। आपका वेट और आपकी हाइट दोनों के भी ऐड करते हैं क्या? नहीं करते। दोनों का प्रोडक्ट, दोनों की डिवीजन आप ले सकते, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन सेम काइंड ऑफ क्वांटिटीज की होती है, और उनका रिजल्ट भी वही आता है। मतलब एक मास में दूसरा मास ऐड करते हैं तो रिजल्ट मास निकल के आएगा। हाइट प्लस हाइट, रिजल्ट हाइट ही आने वाला है। वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी, रिजल्ट क्या आएगा? वेलोसिटी। तो वैसे भी ये वेलोसिटी है, तो इसका मतलब अभी जो दो टर्म्स है इनके बारे में मान लो फिलहाल आपको पता नहीं, लेकिन ये लेफ्ट में वेलोसिटी है तो ये दो टर्म, ये भी वेलोसिटी होने वाली, ये भी वेलोसिटी होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि रिजल्ट वेलोसिटी और दो टर्म दिख रहे हैं राइट साइड में। तो जैसे अभी मैंने बोला एडिशन के लिए सेम और सिमिलर क्वांटिटी होनी चाहिए, तो रिजल्ट वेलोसिटी मतलब ये फर्स्ट टर्म वेलोसिटी है, सेकंड टर्म भी किसे बिलोंग करे? वेलोसिटी को बिलोंग करे। तो प्रिंसिपल क्या है? एडिशन और सब्ट्रैक्शन इज ऑफ सेम और सिमिलर टाइप ऑफ क्वांटिटी। एडिशन या सब्ट्रैक्शन ये दोनों जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है ये
सिमिलर या सेम टाइप ऑफ क्वांटिटीज के बारे में है, दूसरे अलग अलग क्वांटिटीज के एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होती। तो इसका मतलब साफ है फिर, तो सभी के डायमेंशन क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। ये वेलोसिटी है तो ये भी वेलोसिटी, ये पूरा 80, ये भी वेलोसिटी, तो सबके डायमेंशन सेम आनी चाहिए। तो सबके डायमेंशन यदि सेम आ गए तो इक्वेशन करेक्ट, नहीं आ गई तो इक्वेशन इनकरेक्ट। तो राइट द डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म्स। किस तरह से सॉल्व करना है, राइट द डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म्स। v की डायमेंशन लिखते हैं, v की डायमेंशन, वेलोसिटी की डायमेंशन आप लोगों को पता है क्या है, L1 t माइनस 1। u भी क्या है, वेलोसिटी है, तो इसकी भी डायमेंशन क्या आने वाली है, L1 t माइनस 1, L रेस टू 1 t रेस टू माइनस 1, L रेस टू 1 t रेस टू माइनस 1। लेट अस सपोज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। अब ये थर्ड टर्म है, पूरे इक्वेशन में कितने टर्म्स है, 3 है। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, राइट साइड में 2, लेफ्ट साइड में 1। अब इसकी डायमेंशन चेक करते हैं 80 की। 80 की डायमेंशन इसलिए ऐसा ब्रैकेट दे दो, ये क्या है, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन के डायमेंशन का हमने स्टडी किया, यदि आप भूल गए तो इसका यूनिट तो याद रखो। यूनिट से हम वेरी क्विकली डायमेंशन को डिटरमाइन कर सकते हैं। मीटर क्या होता है, लेंथ, सेकंड मतलब क्या, टाइम, उसका क्या, स्क्वायर। तो L1 ये ऊपर जाके t रेस टू माइनस 2, तो एक्सीलरेशन L1 t माइनस 2। फिर से इधर क्या है, t है, तो t की डायमेंशन, टाइम के डायमेंशन क्या है, कैपिटल T। ये टाइम का सिंबल भले स्मॉल t है, डायमेंशन लिखते हैं तो कैपिटल T। ये क्या, पावर 1। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो L रेस टू 1 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, तो ये क्या बन गया, L रेस टू 1 t रेस टू माइनस 1। देखो अब दे देते इसे नंबर 3। तो फ्रॉम इक्वेशंस 1, 2 एंड 3, तो आपको पता है सभी टर्म की डायमेंशन सेम आ गई, तभी इक्वेशन करेक्ट। अब ये तीनों की डायमेंशन सेम आ रही क्या, वो चेक करते पहले। तो बाय इक्वेशंस 1, 2 and 3, dimensions of v equal to dimensions of u equal to dimensions of 80। ओके, आप बोलेंगे कोई स्टूडेंट ये सोचता होगा ऐसा लिखो, v equal to dimension of u plus dimension of 80। इस तरह से नहीं लिखना है, डोंट राइट इन दिस वे, क्योंकि सभी टर्म एक ही क्वांटिटी को बिलोंग कर रहे, तो सभी टर्म की डायमेंशन, ये तीनों टर्म की डायमेंशन क्या आनी चाहिए, सेम। तो दिख रहा है आपको तीनों इक्वेशन से सेम है, हेंस द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। तो यहाँ पे क्या लिखना है फिर, हेंस द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ये जो गिवन इक्वेशन है डायमेंशनली करेक्ट है, इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। और कुछ एग्जांपल देखते हैं। नाउ लेट अस स्टडी आवर डिफरेंट एग्जांपल। अब सेकंड काइनेमेटिकल को चेक करके देखते हैं। लेट अस चेक द सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन। Let us check the truth. Truth मतलब यही correctness. Truth of second काइनेमेटिकल इक्वेशन। क्या है सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन? डिस्प्लेसमेंट के बारे में। यस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ये डिस्प्लेसमेंट है, ये इनिशियल वेलोसिटी, ये टाइम, ये नंबर हाफ, एक्सीलरेशन, टाइम का स्क्वायर।
फिर उसी तरह से क्या करना है आपको, पहले टर्म की डायमेंशन लिखो। डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है, L1, ओके, L1। अब सेकंड टर्म की डायमेंशन क्या है, U मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी की क्या, L1 t-1। फिर से टाइम है, टाइम के क्या, t⁻1, और सिंप्लीफाई करके आएगा L1 t⁻, क्या है, 0। t⁻0 नहीं लिखा तो भी चलेगा, फिलहाल मैं लिख देता हूँ, अगले स्टेप में कट कर देता हूँ। अब देखो ut की डायमेंशन आ गई L1, t⁻0 नहीं लिखा तो भी ठीक है, लिखते तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब इसे दे दो नंबर 1, लेट अस राइट दिस इक्वेशन 2। अब क्या करना है आगे, ये वाला डायमेंशंस ऑफ हाफ AT²। नंबर को डायमेंशन होती है क्या, नहीं होती, तो नंबर को छोड़ दो। आगे ए की डायमेंशन मतलब एक्सीलरेशन की डायमेंशन, अभी थोड़ी देर पहले डिटरमाइन किया था हमने, तो ये एक्सीलरेशन का हो गया, ये टाइम, टाइम का क्या, स्क्वायर। तो L1 t⁻, क्या बन रहा है, 0। तो ये आ गया L1 इक्वेशन 3। तो हाफ AT² की डायमेंशन, सेकंड टर्म की डायमेंशन ये L1 इक्वल टू 7, ठीक है, ये UT की डायमेंशन। तो देखो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, मतलब फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म, तीनों टर्म के डायमेंशंस क्या आ रहे, सेम आ रहे। तो बाय equations 1, 2 and 3, dimensions of S equal to dimensions of UT equal to dimensions of half AT². Hence, given equation is dimensionally correct. Given equation is dimensionally correct, ठीक है। इस तरह से आप थर्ड इक्वेशन को भी वेरीफाई करके देख सकते हैं। जितने भी फिजिक्स में इक्वेशन है ऐसे, जिसमें एडिशन, इक्वल टू साइन, ऐसे अलग अलग टर्म्स वाले, उन सबको आप चेक करके देख सकते हैं। अब इसमें ये तो हो गया, बोर्ड एग्जाम के लिए आपको कोई एक एग्जाम्पल देके इसे एक्सप्लेन करना है, लेकिन इसके ऊपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस तरह से प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम कॉम्पिटिटिव के हम सेपरेट से डिस्कस करने वाले, लेकिन अभी इसकी बात आ गई तो एक एग्जांपल देखते हैं, एक एग्जांपल चेक करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस तरह से हो सकता है। अब मान लो आपको ऐसा एक एग्जांपल दे दिया, इफ f equal to 80 plus BT², then find the dimensions of A and B, तो where t equal to क्या है, टाइम, f equal to क्या, फोर्स। ऐसा एक एग्जांपल दे दिया और आपको फाइंड करना है A एंड B की डायमेंशन। तो फाइंड करना है मतलब वो डायमेंशनल कांस्टेंट है, उनको डायमेंशन है, ठीक है। अब क्या क्राइटेरिया है, तो क्राइटेरिया यूज करना है आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब चेक करो, इक्वल टू के पहले क्या है, फोर्स है, इक्वल टू के बाद कितने टर्म है, 2। आप बोलेंगे 1, 2, 3, 4, नहीं, मल्टीप्लिकेशन कितने भी क्वांटिटीज की होती है, 1, 2, 3, 4, 1 लाख, 2 लाख, कितने भी क्वांटिटीज है मल्टीप्लिकेशन, तो वो एक ही टर्म होती है। जब तक प्लस माइनस साइन नहीं आता तब तक टर्म अलग नहीं होती। तो टर्म सेपरेट करने के लिए प्लस साइन, माइनस साइन, इक्वल टू साइन, इनसे टर्म अलग अलग होती है। तो ये एक टर्म बन गई, ये दूसरी, ये तीसरी, ठीक है। तो लेफ्ट वाला तो हमें पता है फोर्स है, इसका मतलब राइट साइड की फर्स्ट टर्म भी क्या है, फोर्स।
राइट साइड की सेकंड टर्म ये भी क्या है, फोर्स। क्यों? क्योंकि फोर्स के अंदर फोर्स ऐड होता है तभी फोर्स आएगा। अब थोड़ी देर के लिए मान लो ये हमें पता नहीं पूरा ये क्या है, लेकिन रिजल्ट तो पता है, फोर्स। मतलब पहली टर्म भी फोर्स को ही बिलोंग करेगी, सेकंड टर्म भी फोर्स को ही बिलोंग करेगी। नहीं करते हैं तो रिजल्ट फोर्स नहीं आता। तो इसलिए फिर हमें क्या करना है, अभी एटी को भी क्या मानना है, फोर्स। तो बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, एटी इज नथिंग बट फोर्स। तो एटी भी क्या है, फोर्स है। तो ए इक्वल टू क्या आएगा फिर, फोर्स अपॉन टी। टी मतलब क्या, टाइम। तो डाल दो फोर्स की डायमेंशन, m रेस टू 1 l रेस टू 1 t रेस टू -2। अब टाइम की डायमेंशन क्या, t, मतलब t रेस टू 1। अब ये क्या बनने वाला है, m रेस टू 1 l रेस टू 1, ये ऊपर जाके -1, ये -2, टोटल क्या बनने वाला है, -3। ये समझ गए? ये देखो ये -2, ये ऊपर -1, तो -1 -2 बन गया -3। तो ये आ गई डायमेंशन किसकी, ए की डायमेंशन आ गई। ओके, तो फिर हमने ए की डायमेंशन को डिटरमाइन कर लिया, m रेस टू 1 l रेस टू 1 t रेस टू -3। तो डायमेंशन आ गई, तो इसे ऐसा ब्रैकेट पे लिख देना। अब सिमिलरली इसकी भी डायमेंशन, नाउ बीटी स्क्वायर भी क्या होने वाला है, फोर्स। क्योंकि ये फोर्स है, ये फोर्स है, तभी जाके रिजल्ट बनेगा फोर्स। तो बी इक्वल टू क्या होने वाला है, फोर्स अपॉन टी स्क्वायर। तो फोर्स की डायमेंशन है अपने पास, आपने लर्न करके रखी होगी, m रेस टू 1 l रेस टू 1 t रेस टू -2 डिवाइडेड बाय टाइम रेस टू 2। इसे सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, m1 l1 t -4 आएगा। तो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ B। यहाँ से दिख रहा है वीडियो से, ओके। तो इस तरह से प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को यूज करके आप जो डायमेंशनल कांस्टेंट है इनकी डायमेंशन निकाल सकते हैं। ठीक है, दिस इज अबाउट फर्स्ट एप्लीकेशन। अब सेकंड एप्लीकेशन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो सेकंड एप्लीकेशन है टू डिटरमाइन the conversion factor, to determine the conversion factor between the units of same physical quantity, units of same physical quantity in two different systems, of unit। अलग अलग यूनिट सिस्टम, जैसे CGS होता है, MKS होता है, SI होता है। ठीक है, क्वांटिटी एक ही है। जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं, फॉर एग्जांपल SI यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, फोर्स का SI यूनिट है न्यूटन। SI यूनिट ऑफ फोर्स होता है न्यूटन। लेकिन CGS यूनिट क्या है फोर्स का, CGS यूनिट ऑफ फोर्स पता है आप लोगों को क्या होता है, वो डाइन। अब क्या है फिर, डाइन एंड न्यूटन दोनों एक ही क्वांटिटी के यूनिट है। कौन सी क्वांटिटी, फोर्स। ये भी फोर्स का यूनिट है, लेकिन ये SI में, ये CGS में।
तो दोनों में कुछ तो कन्वर्जन फैक्टर आने वाला है, वो आप लोगों को पता है क्या है वो होता है 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। दिस इज नोन टू यू। तो इससे अभी डायमेंशन से हमें फाइंड आउट करना है टू डिटरमाइन द कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन द यूनिट्स। ये देखो ये दो यूनिट्स ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी, ये दोनों एक ही फिजिकल क्वांटिटी के कौन सी क्वांटिटी फोर्स इन टू डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ यूनिट, ये ऐसा ये सीरीज। वी कैन प्रूव दिस बाय डायमेंशनल एनालिसिस। इससे डायमेंशनल एनालिसिस से हम प्रूव करने वाले हैं, ठीक है। अब बोर्ड के एग्जाम के लिए यदि आ गया प्रूव दैट 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन, तो कैसे प्रूव करना है वो अभी यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए फिर एक शॉर्टकट आपको फॉर्मूला भी देने वाला हूँ। तो लेट अस फाइंड कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन, या फिर लेट अस प्रूव 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन, ठीक है। अब ये हमें प्रूव करना है तो फिर ये नंबर जो ये डिटरमाइन करना है। अब फिलहाल मान लो ये हमें पता नहीं, तो लेट 1 न्यूटन इक्वल टू क्या लिखना है x डाइन। तो x क्या आना चाहिए लास्ट में 10⁵ आना चाहिए, ठीक है। फिर आगे क्या करना है हमें, इसके नीचे डायमेंशन लिखना है, इसके नीचे भी डायमेंशन लिखना है। तो न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स, डाइन इज आल्सो यूनिट ऑफ फोर्स, तो दोनों के क्या लिखना है डायमेंशन, ठीक है। तो देयरफॉर ये 1 एज इट इज लिखो, न्यूटन की जगह फोर्स के डायमेंशन m1 l1 और t-2, इधर ये x एज इट इज लिखो, ठीक है। फिर ये डायमेंशन लिखना है m⁻⁴, l⁻⁴, t⁻²। आप बोलेंगे फिर ये सब कैंसिल हो रहा है, x = 1 हो रहा है, वैसा नहीं। तो क्या करते हैं, इसे ऐसा ब्रैकेट दे देते हैं। अब आगे तो भी आप बोल रहे हैं कि ये दोनों तो ये ब्रैकेट सेम है, कैंसिल होने वाला x = 1, यहाँ पे तो 10⁵ है, क्योंकि x की जगह पे क्या है 10⁵, वही तो हमें प्रूव करना है। लेकिन आ रहा है क्या, नहीं। लेकिन ये कैंसिल नहीं होने वाला। ये पहला सिस्टम है ऐसा, ये दूसरा सिस्टम है सीरीज। तो पहले सिस्टम में इसलिए सफिक्स में 1 दे। अभी डाइन फोर्स का यूनिट है, डायमेंशन फोर्स की लिखी हमने, लेकिन सिस्टम अलग है इसलिए सफिक्स में 2 लिख दो, क्योंकि ये है एसआई के अंदर, ये है सीजीएस के अंदर, ठीक है। तो इसीलिए फिर सफिक्स में हमने यहाँ पे फर्स्ट लिख दिया, यहाँ पे सेकंड लिख दिया। क्यों लिखा, क्योंकि सिस्टम डिफरेंट है इसलिए लिखा, ठीक है। अब x = क्या है, x इधर रखो, बाकी इस साइड में ट्रांसफर करो। तो x उधर रखते हैं, बाकी इस साइड में ट्रांसफर करते हैं। तो m1 क्या है 1 है, l1 है, t1 डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा, सफिक्स में 2 है इधर, ठीक है। ये हो गया। 1 into दिस है, 1 नहीं लिखा तो भी वो अंडरस्टूड है। अब आगे याद रखो, एग्जाम में आपको ये स्टेप नहीं लिखनी, डायरेक्ट आप इस तरह से लिखना है, x = m1/m2⁵ ऐसा डायरेक्ट लिखना है। m1/m2⁵ पावर क्या है कॉमन 1 मल्टीप्लाइड बाय l1/l2 पावर क्या है 1 है, मल्टीप्लाइड बाय t1/t2 पावर क्या है -2। तो इस स्टेप के बाद डायरेक्ट इससे लिखने की प्रैक्टिस करो। यही लिखा है, सिर्फ साइड चेंज है। x = दिस है ऐसा,
जिसके इक्वल टू एक्स है तो एक्स इक्वल टू बी आने वाला है। अब सिर्फ क्या करते हैं, इस दोनों का रेशियो m1/m2 कॉमन पावर 1। आप लोगों को ये पता है a अपॉन बी रेश टू यदि 3 है तो a रेश टू 3 b रेश टू 3 होता है। उसी तरह से m1/m2 कॉमन पावर क्या है 1, l1/l2 कॉमन पावर क्या है 1, t1/t2 कॉमन पावर क्या है -2। इस तरह से ये हमने लिख दिया अभी। अब आगे क्या करना है, आगे हमें यूनिट्स डालने हैं। ये सफिक्स में 1 लिखा है, मतलब कौन सा सिस्टम के लिए, एसआई सिस्टम। तो एसआई में मास का यूनिट क्या होता है, इन एसआई सिस्टम मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम। यहाँ पे डाल दो किलोग्राम। किलोग्राम मतलब कितने, 1 किलोग्राम। इन सीजीएस सिस्टम व्हाट इज द यूनिट ऑफ मास, सीजीएस में मास का यूनिट क्या है, ग्राम है। ग्राम मतलब क्या, 1 ग्राम। पावर क्या है ऊपर, ठीक है। अब लेंथ का यूनिट क्या है, एसआई सिस्टम। इस सफिक्स में 1 है, कौन है ऊपर, एसआई। तो एसआई में लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर, मतलब 1 मीटर, ठीक है। थोड़ा इसे इधर शिफ्ट कर देता हूँ, इधर स्पेस की प्रॉब्लम है, थोड़ा इधर शिफ्ट कर देता हूँ। तो मास का यूनिट किलोग्राम मतलब 1 किलोग्राम। सीजीएस में क्या, ग्राम। कॉमन पावर क्या, 1। लेंथ का यूनिट मीटर, मीटर मतलब 1 मीटर, ठीक है। सीजीएस में लेंथ का यूनिट क्या, सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर। पावर क्या ऊपर, 1। टाइम का यूनिट इन एसआई सिस्टम, टाइम इज हैविंग यूनिट सेकंड, ये 1 सेकंड। तो ये सेकंड सिस्टम जो है सीजीएस 2 लिखा है, मतलब सेकंड सिस्टम सीजीएस। उसके अंदर भी टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है, ठीक है। लेकिन पावर क्या है ऊपर, -2 है। अब किलो का मतलब होता है 1000, 1000 इंटू 1 1000, ये ग्राम। ये ऊपर पावर नहीं लिखते तो भी अंडरस्टूड है कि वो 1 है। अब देखो यहाँ पे 1 मीटर कितने सेंटीमीटर होते हैं, 8-9 में आप लोग पढ़ चुके हैं। ये 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, तो ये 1 सेंटीमीटर एज इट इज, ऊपर 1। 1 सेकंड 1 सेकंड कैंसल, ऊपर क्या आने वाला है, पावर -2। अभी ग्राम ग्राम कैंसल, 1000 रेज़ टू 1 और 1000 ही रहने वाला है। अब इधर सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसल, क्या है 100। 1 की पावर कुछ भी हो, पॉजिटिव हो निगेटिव हो, वट एवर द पावर ऑफ 1, रिजल्ट इज ऑलवेज 1। क्योंकि देखो अभी 1 ये ऐसा आएगा कि ये पावर ऊपर माइनस से नीचे जाके वो क्या होगा, प्लस। और 1/1² भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। ये 1, तो 1 के ऊपर कितने जीरो बन गए, 1 2 3 4 5 जीरो हो गए। ये 3 और ये 2, ये 10⁻² क्या बन गया, फिर ये बन गया 10⁻5। ये आ गया अपना x। देखो आ गया x की वैल्यू 10⁻5। तो इसे हमें नंबर दे देना है। तो फिर बाय इक्वेशन 1 में, बाय इक्वेशन 1 न्यूटन इक्वल टू क्या लिखा है, x क्या है फिर 10⁻5। तो 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁻5। आगे क्या है, डाइन है। ओके, दिस इज द वे टू ऑब्टेन द कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन न्यूटन एंड डाइन। तो न्यूटन इज SI यूनिट ऑफ फोर्स, डाइन इज सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। तो क्वांटिटी एक ही है, कौन सी, फोर्स है, लेकिन यूनिट अलग अलग सिस्टम है। तो ये ऐसा कन्वर्जन फैक्टर आप डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। और एक एग्जांपल देखते हैं। वर्क का यूनिट आपको पता है, यूनिट ऑफ वर्क क्या होता है, जूल। यूनिट ऑफ एनर्जी भी क्या है, जूल। अब इससे सीजीएस में आपको पता है वर्क का यूनिट अर्ग। लेट अस प्रूव 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 और ओके। अब इसे सॉल्व करना है। तो हमें फिलहाल
नहीं पता ऐसा समझ के लिखना है। 1 जूल इक्वल टू क्या लिखना है, x, और मतलब x की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 10⁷, इसे दे देते हैं नंबर 1। अब क्या करना है, एक तो पहले से ही साइड चेंज करके दो, पहले से ही साइड चेंज करो, नहीं तो डायरेक्टली अभी डायमेंशन। तो आपको वर्क की डायमेंशन पता है, वी नो जूल एंड वर्क, दीज आर द यूनिट्स ऑफ वर्क। तो डायमेंशंस ऑफ वर्क पता है आपको, डायमेंशंस ऑफ वर्क क्या होते हैं, डायमेंशन m⁻1 l⁻2 t⁻−3। तो यहाँ पे डाल देना है, तो therefore 1 into this, यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ, बाय इक्वेशन 1, ये 1 लिखो, जूल की जगह आपको ये डालना है, m⁻1 l⁻2 t⁻−3। ये x एज इट इज, फिर से यही लिखना है, m⁻1 l⁻2 t⁻−3। लेकिन ये कौन से सिस्टम में, ये SI में। ये क्या है, CGS, ये SI, ये क्या है, CGS, बराबर। इसलिए ये पहला सिस्टम है, सफिक्स में 1 दे दो, ये दूसरे सिस्टम में तो सफिक्स में 2 दे दो। अब इसे ब्रैकेट डाल दो, इसे भी ब्रैकेट डाल दो। समझ गए यहाँ तक? जूल के नीचे उसकी डायमेंशन लिखना है। ये 2 स्टेप आप नहीं भी लिखते तो भी चलेगा। ये 1 2 ये 3 लाइन बिना लिखे डायरेक्ट इसके नीचे ये लिख सकते हैं, ओके। लेकिन वर्क की डायमेंशन आपको पता है या नहीं, इसलिए मैंने वो यहाँ पे लिख दिया। अब इधर एक्स लिखा, वर्क की जगह फिर से ये लिख दिया। तो ये प्रॉब्लम कुछ स्टूडेंट को होती है कि ऐसा क्यों लिखा है। ये इसलिए लिखा है क्योंकि ये सिस्टम पहला है, दूसरा सिस्टम, इसीलिए सफिक्स में सभी को 1, दूसरे सिस्टम के लिए सफिक्स में सभी को 2। अब क्या करना है, डायरेक्टली आप x इक्वल टू क्या आएगा, ये इधर आने वाला है। अब देखो फिर m1 ये m2⁻1 है, मल्टीप्लाई कर देते डायरेक्ट, नहीं तो फिर ऐसा m1/m2 आ डायरेक्ट ऐसा मल्टीप्लाई करो, l1⁻2 अपॉन l2⁻2 आएगा, ठीक है। अभी इसके नीचे लिख दो t1⁻3 t2⁻2 भी क्या -3 इक्वल टू क्या है x, ओके। x इक्वल टू, अब दोनों के पावर देखो कॉमन है तो 1 लिख दो, m1/m2 पावर क्या है 1, l1/l2 पावर क्या है 2, t1/t2 कॉमन पावर क्या है -3, t1/t2 पावर -3। अब आगे क्या पुट करना है, यूनिट्स पुट करना है। मास सफिक्स में 1 लिखा है, मतलब ये वाला, मतलब क्या, लेफ्ट में क्या है ऊपर इधर SI, तो SI सिस्टम के अंदर मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। तो यहाँ पे लिख दिया हमने 1 किलोग्राम। मास का SI यूनिट किलोग्राम है, मतलब क्या 1 किलोग्राम। सिर्फ किलोग्राम मतलब कितने किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम। उसी मास का CGS यूनिट क्या है, तो 1 ग्राम है, तो डाल दिया इधर 1 g/1। अब लेंथ का यूनिट SI सिस्टम में पता है आपको कितना होता है, मीटर होता है, मतलब 1 मीटर। अब CGS में कितना है, तो CGS में तो सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर, ये 2, ये CGS के लिए डाल दिया इधर। अब टाइम का SI हो या CGS हो, कौन सा है, सेकंड है, तो ये 1 सेकंड, ये भी 1 सेकंड, रेस्ट टू क्या -3। ये 15 नहीं है, 1 ये सेकंड है, ये 1 ये सेकंड है। अब किलो डाल दिया 1000, ये ग्राम, ये रेस्ट टू पर 1 मीटर क्या होता है 100 सेंटीमीटर पर 2 है। अब ये क्या आने वाला है 1 सेकंड कैंसल, तो ये 1 की पावर कुछ भी हो
1 की पावर प्लस में हो माइनस में हो, वट एवर मे बी द पावर ऑफ 1, रिजल्ट इज ऑलवेज 1। तो इसके लिए लिख दिया 1। अब ये जीजी मतलब ग्राम ग्राम कैंसिल, 1000:1 तो क्या आएगा 1000। सेंटीमीटर सेंटीमीटर इधर कैंसर, ये 100 क्या है 2 है, ये 1 लिखने की अभी जरूरत नहीं है। 100 का स्क्वायर क्या आएगा, 100 का स्क्वायर 100 × 100, टोटल 0 काउंट करो, ये 3, ये 2, ये 2, कितने हो गए 7, 3 2 5 और 2 7। तो ये 10 क्या आ गया, 1 के ऊपर जितने 0 वो 10 की पावर 10⁷ आ गया। कौन है ये 1 से, तो डाल देता है इक्वेशन 1 में। देयरफॉर बाय इक्वेशन 1 जूल इक्वल टू 10⁷, और देखो इसमें डाल दिया। So this is the proof of 1 joule equal to 10⁷। इस तरह से अलग अलग हम क्वांटिटीज जो है उनके एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्जन फैक्टर को डिटरमाइन कर सकते हैं। अब इसके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम को यूज करना है तो एक शॉर्टकट फार्मूला देता हूँ। तो वो शॉर्टकट फार्मूला क्या है, कुछ देखो। शॉर्टकट मतलब अभी वो एक डायरेक्ट ऐसा फॉर्मूला लिखना है आपको। जनरली आपको यूनिट कन्वर्जन के लिए 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज को यूज करना है। कभी कभी 2 ही होते, तो 2 या 3 हो सकते, उससे ज्यादा नहीं आते। तो फिर डायरेक्ट फार्मूला कैसे, देखो आपको एक शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूँ, IMP नोट। आपको पता है मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड आपको पता है। वी नो द मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, Q मतलब क्वांटिटी, वो होता है N × U। N क्या होता है, N होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। U क्या होता है, U होता है साइज ऑफ द यूनिट, साइज ऑफ यूनिट। आप बोलेंगे ये कैसे, क्या, आप देखो जैसे चौक है, चौक की लेंथ, मान लो चौक की लेंथ गेस करते हैं कुछ, मान लो 5 सेंटीमीटर, तो लेंथ ऑफ द चौक 5 सेंटीमीटर। तो ये 5 क्या है, ये नंबर है, सेंटीमीटर क्या है, तो यूनिट है। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है, उसकी वैल्यू होती है, लेकिन वैल्यू कैसे, नंबर में होती है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एज मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। तो न्यूमेरिकल वैल्यू अलॉन्ग विथ प्रॉपर साइज ऑफ यूनिट, इधर यूनिट की साइज क्या है, सेंटीमीटर, तो ये क्या है 5 सेंटीमीटर, ये बन गया मैग्नीट्यूड। अब इधर देखो, हम यदि कन्वर्जन कर रहे हैं 5 सेंटीमीटर का मीटर के अंदर, कोई चार्ट आप लोगों को पढ़ाया है, तो प्रीफिक्सेस का मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल। तो सेंटी का मतलब क्या होता है, ये 5 लिख दिया, सेंटी मल्टीप्लाई साइन दो, सेंटी का मतलब है 10⁻²। ओके, तो 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 × 10⁻² मीटर। तो फिर ये पहले सिस्टम में नंबर है, इसे लिखो N1, पहले सिस्टम में यूनिट है, इसे लिखो U1। ये पूरा नंबर आ गया सेकंड सिस्टम में, इसे लिखो N2, और इधर क्या लिखना है फिर U2। ये दोनों इक्वल है, इसलिए N1 U1 इक्वल टू N2 U2। ठीक है, तो और एक एग्जांपल देखते हैं। देखो, आप लोगों को पता है 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम इज इक्वल टू क्या होता है 1000 ग्राम। ये नंबर है पहले सिस्टम में, यूनिट है पहले सिस्टम में, ये है नंबर इन सेकंड सिस्टम, यूनिट इन सेकंड सिस्टम।
इन जनरल n इंटू यू, ये प्रोडक्ट क्या होता है? कांस्टेंट, ठीक है। तो नंबर इज इक्वल टू ये कांस्टेंट डिवाइडेड बाय क्या आएगा? यूनिट आएगा, ठीक है। तो इसे ऐसा लिख सकते हैं, नंबर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। मतलब यूनिट साइज स्मॉल है तो नंबर बड़ा है। देखो ग्राम छोटा है कि ग्राम यूनिट छोटा है, लेकिन उसके साथ नंबर बड़ा आ रहा है। किलोग्राम बड़ा यूनिट है, उसके साथ नंबर छोटा आ रहा है। तो इसका मीनिंग है न्यूमेरिकल वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ यूनिट। कॉमन सेंस है। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। अब कोई स्टूडेंट बोलेगा ग्राम के साथ 1000 तो इसलिए ग्राम बड़ा है, ऐसा नहीं है। 1000 ग्राम एक साथ आते हैं तभी वो 1 किलोग्राम की बराबरी कर रहे, तो किलोग्राम बड़ा है। मैथमेटिकली किस तरह से समझना है? छोटा यूनिट है उसके साथ बड़ा नंबर होना चाहिए, बड़ा यूनिट है उसके साथ छोटा नंबर होना चाहिए। मतलब एक दूसरे को क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये न्यू क्या होता है? कांस्टेंट। तो ये फॉर्मूला आगे हमें यूज करना है एज ए शॉर्ट ट्रिक डायमेंशन के लिए। तो किस तरह से देखो, तो we know for any physical quantity, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए n इंटू यू इक्वल टू क्या होता है? कांस्टेंट। दैट इज therefore n1 u1 इक्वल टू n2 u2। ओके, तो साइड चेंज करके लिखते हैं। पहले n2 u2 लिखता हूं, n2 u2 इक्वल टू n1 u1। अब क्या करना है? देखो n2 इज इक्वल टू क्या आएगा? n1 मल्टीप्लाइड बाय u1 अपॉन u2। तो ये u1 क्या करना है आपको? u1 लिखना है, यहाँ पे डायमेंशन लिखना है, m1 L1 T1, m2 L2 T2। इसमें सफिक्स में a, इसमें भी a, इसके लिए b, इसके लिए भी b, c, इसके लिए भी c। और ये क्या आएगा? देखो n2 इक्वल टू m1 अपॉन m2 रेज टू a, L1 अपॉन L2 रेज टू b, T1 अपॉन T2 रेज टू c। तो ये फॉर्मूला, और क्या बाकी रहेगा? n1 बाकी रहेगा। तो इस फॉर्मूला को हमें एज ए शॉर्ट ट्रिक यूज करना, शॉर्ट मेथड, एज ए शॉर्ट मेथड ये फॉर्मूला हम डायरेक्टली यूज करने वाले। ठीक है, अभी आप बोलेंगे 1 न्यूटन इक्वल टू जो 10⁵ डाइन लिखा है, तो ये फॉर्मूला उसके लिए एप्लीकेबल है क्या? उसके लिए भी है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न करके रखो यूनिट कन्वर्जन के लिए। अब कैसे अप्लाई करना है तो वो चेक करके देखते हैं। आपको पता है 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन। अब भी थोड़ी देर पहले हमने प्रूव किया। अब इस फॉर्मूले से उससे प्रूव करते हैं, ऐसा डायरेक्ट फॉर्मूला। ये न्यूटन एंड डाइन किसका यूनिट है? फोर्स के। तो फोर्स के डायमेंशन पता है आपको? फोर्स के डायमेंशन क्या है? m1 L1 T-2। तो m की पावर इधर क्या लिखा है? इन दोनों में देखो m की पावर हमने a लिखा है, l के लिए b लिखा है, दोनों इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो m की पावर इधर a लिखा है, तो ये क्या आ गया फिर? 1। इधर m रेज़ टू क्या दिख रहा है? 1। इधर क्या है? a, तो ये को लिखो 1। अब b, l रेज़ टू b है, लेकिन इधर क्या है? 1 है। t रेज़ टू -2 है, लेकिन इधर क्या है? c, तो c रेज़ टू क्या आ गया? -2। ओके, अब फिर इसे कैसे यूज करना? देखो n2 इज इक्वल टू n1। अब n1 कौन है? ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये पहला नंबर, दूसरा नंबर, ये पहला यूनिट, ये दूसरा यूनिट। ठीक है, अब तो n1 आ गया, फिर 1 डालना है। अब m1 अपॉन m2 रेज़ टू क्या आएगा?
m1 अपॉन m2 रेस टू क्या लिखा था इधर, a लिखा था, लेकिन ये क्या बन गया 1। L1 अपॉन L2 रेस टू क्या लिखा इधर b, लेकिन b क्या बन गया अभी 1। T1 अपॉन T2 रेस टू क्या है c, लेकिन c क्या है -2। तो n1 क्या है फिर, ये n1 है, ये u1 है, ये n2 है, ये u2 है। n2 हमें फाइंड करना है। ये n2 आप बोलेंगे n2 तो पता है 10⁵ है, आप बोलेंगे n2 तो पता है 10⁵, क्यों फाइंड कर रहे? वो इक्वेशन जो हमें रिलेशन पता है वो लिखा है मैंने, लेकिन ये डिटरमाइन करना है इस फॉर्मूले से, ठीक है, वही हम चेक कर रहे हैं। तो ये समझ गए, ए बी सी को यहाँ से उठाना है, ये ए, ये बी, ये क्या है सी है, तो डाल दिया इसमें। अब आगे फिर अब स्क्रीन पॉज करके एक लिख लो, क्योंकि इसे रफ करना है। तो फिर डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करके अब डाल देते हैं। तो n1 क्या डालना है 1, m1 डाल देना है। अभी m1 क्या है, फिर पहले सिस्टम में मास है तो पहला सिस्टम कौन सा है, ऐसा है, वो क्या होता है kg, दूसरे इसमें ग्राम रेस टू 1, पहले इसमें लेंथ का यूनिट क्या मीटर, मतलब 1 मीटर, दूसरे इसमें 1 सेंटीमीटर, पावर क्या है 1 है। टाइम का दोनों इसमें सेकंड है, सेकंड, पावर क्या है -2। किलो डाल दिया 1000, 1 ग्राम रेस टू 1 मीटर कितने 100 सेंटीमीटर, और ये कैंसर होके क्या आएगा 1। अब ये कैंसर, ये आ गया 1000, ये आ गया 100, ये बन गया 10⁵, ठीक है। तो फिर ये जब हम लिखते हैं ना ऐसा n1 u1 इक्वल टू n2 u2, तो n2 क्या आ गया बराबर 10⁵। इस तरह से आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ओके।